और गोपियां कहती कन्हैया माखन मिलेगा, नाच। तो उनके माखन के सारे भगवान ताता थैया करके नाचना भगवान प्रारंभ कर देते। प्रभु एक गोपी भगवान के पास आई, घर में आई कि मैया मुझे गोबर चाहिए। मैया ने कहा पूछने की बात है, लेकर जा। और वह गोपी और सोचकर आई थी कि मैं भगवान का दर्शन करूं। उसने गोबर को भरा, उठाने का प्रयास किया। कन्हैया, भगवान आए, हाँ कहो क्या बात है गोपी, कि सर में उठा तो क्या मिलेगा मुझे? तो गोपी कहती है तुम्हें ताजा ताजा माखन मिलेगा। तो ठीक है, तो भगवान ने उठाना प्रारंभ किया। और जब भगवान ने उसके सिर पर जो गोबर का जो पात्र है जो उठाया, उस समय उस गोपी ने भगवान को प्रथम बार अपने समीप भगवान का उसका गोपी ने दर्शन किया, मुक्त हो गई, दोबारा आ गई। अब क्या चाहिए कि मैया गोबर। मैया ने कहा कि बहन जितना गोबर चाहिए ले जा, कहने की आवश्यकता नहीं है। कन्हैया, कन्हैया आ गए। अब क्या हुआ, गोबर भी हमारा उठाओ में। कन्हैया तुझे ताजा ताजा माखन मिलेगा। ठीक है, मैंने पहले उठा दिया, इसके बाद मुझे कैसे पता चलेगा कितना, कि तुम न जाने तुम कितनी बार आओगे। तो गोपी ने कहा कि ये गोबर है, गोबर के मैं टीके लगाती हूँ, जितने टीके होंगे उतने तुझे गोले के माखन में प्रदान करूंगी। भगवान ने कहा ठीक है। तो वह गोपी गोबर के टीके भगवान के स्वरूप पर, भगवान के चेहरे पर लगाती है और भगवान उठाते हैं। मैया ने देखा, मैया मुस्कुराई, अरे लाला तेरे घर में तो 9 लाख गाय हैं और गौरस की कोई कमी है। लेकिन भगवान उन गोपियों के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए भगवान उनके लिए भी ऐसे लीला भगवान करते हैं। और हमारे यहाँ पर तो इस ग्राम बटाना में हमारे जो माताएं हैं ब्राह्मणों की सेवा कर रही हैं। हमारे नोटियाल जी कह रहे थे, हमारे जो तबला वादक हैं, कि अच्छी प्रकार से सेवा कर रहे हैं। इतने बड़े बड़े गिलास हमने प्रथम बार देखा है कि छाछ के। और आज तो इस लगता है कि इस ग्राम बटाना में भी हमें वृंदावन का दर्शन हो रहा है कि ब्राह्मणों की सेवा, दुग्ध हो रहा है, दही छाछ सबका सेवन हो रहा है। और हमारे तो अधिक प्रसन्न तो हमारे नोटियाल जी हैं। भक्त वत्सल भगवान की। तो महाराज भगवान ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं कि प्रभु मैं समझ गया कि आप इन ब्रजवासियों के ऋण से कभी ऋण नहीं हो सकते। भगवान का कैसे? तो प्रभु आप बताओ, आप इन ऋण से ऋण कैसे होंगे? भगवान कहते हैं मैं अनंत ब्रह्मांड का नायक हूं और एक ब्रह्मांड इनको मैं प्रदान कर दूंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि प्रभु जिसके आंगन में अनंत ब्रह्मांडों का नायक खेल रहा है, वो क्या एक ब्रह्मांड के लिए तुम्हें छोड़ देगा, ऋण कर देगा? तो क्या करूं मैं? तो भगवान समझ गए। भगवान कहते हैं इनको ऐसा लोक मैं प्रदान कर दूंगा जो संतों को प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि प्रभु आपने कौन से राक्षस को आपने वह लोक नहीं दिया? पूतना को आपने वहां भेजा, बकासुर को आपने वहां भेजा, तो आप उनको भी उसी लोक में भेजोगे तो इनमें उनमें क्या अंतर रहेगा? भगवान समझ गए। भगवान ने कहा ब्रह्मा जी आप ही बताओ मैं इनके ऋण से ऋण कैसे हो जाऊं? तो आज ब्रह्मा जी कहते हैं प्रभु ये ब्रजवासी इतने आपके भक्त हैं, आप इनसे निवेदन करो हाथ जोड़ करके, हे ब्रजवासियों मुझे अपने ऋण से, इस ऋण से मुझे ऋण कर दो, ये आपको ऋण कर देंगे। और इस प्रकार से 40 श्लोकों के माध्यम से ब्रह्मा जी ने भगवान की दिव्य भव्य स्तुति की, लेकिन भगवान ने ब्रह्मा जी को माफ नहीं किया। भक्त वत्सल भगवान की जय।